बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खैरियत से हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज पीर साहब का जो बयान मैं लेकर आया हूं उसका उन्वान है 3 बातें बच्चों की तरबियत का निचोड़। इसमें पीर साहब हमें बताएंगे कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है और बच्चों की तरबियत जो है वो इन 3 बातों पर मुनहसर है। ये 3 बातों पर आप लोग अमल करेंगे तो समझ लें कि आप लोगों के बच्चों की तरबियत हो गई। तो चलिए आइए सुनते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 3 बातें बच्चों की तरबियत का निचोड़ है। 3 बातें जो चाहे ना कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करूं, 3 बातें। अगर उन 3 बातों को उसने कर लिया तो यूं समझ ले मैंने अपने बच्चों की पूरी तरबियत कर दी। 3 नुक्ते की बातें। एक बात कि बच्चों से ये कहे कि तुमने हमेशा सच बोलना है, मुझे हर गलती गवारा है, झूठ गवारा नहीं। इस पे बच्चों के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हर गलती को बर्दाश्त कर जाए, झूठ बर्दाश्त न करे। कि बच्चों हमेशा सच बोलना है। नबी सामने इरशाद फरमाया, मोमिन सब कुछ हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता। तो ये सिद्ध के मकाल बड़ी अहम बात है। लेकिन आज के दौर में माँ बाप बच्चों को ये नसीहत कैसे करें जब खुद उनके सामने झूठ बोलते हैं? तो बच्चों को नसीहत कैसे करेंगे? खुद सच बोलेंगे तो बच्चों से वादे लेंगे ना। ये बड़ी अहम बात है। इसलिए कि गफलत वाली जिंदगी की इब्तदा ही झूठ से होती है। वो अपनी एक हरकत को छुपाने के लिए एक झूठ बोलता है, फिर झूठ को छुपाने के लिए उसको कई झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर इतने ज्यादा झूठों को छुपाने के लिए और ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर इतने झूठों को छुपाने के लिए और ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। तो एक नसीहत बच्चों को क्या करे? सच बोलना है। झूठ पे तो कंप्रोमाइज है ही नहीं, सच बोलना है, पक्की बात है। जो मर्जी हो जाए, हालात जो मर्जी हो, मगर बच्चों को कहे कि बेटो सच बोल। 1000 खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक, यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीका। एक तो ये नसीहत है। और दूसरी नसीहत 5 वक्त की नमाज। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। मैं थका हुआ हूं, मेरा होमवर्क ज्यादा है, मुझे रात को नींद नहीं आई थी, मैं फजर में जाग ना सका, ना ना ना, कुछ काबिल कबूल नहीं। बड़ा नुकसान बच्चा कर दे, बर्दाश्त करेंगे, लेकिन 5 नमाजों में अगर वो सुस्ती करे, ये बात कतअन काबिल कबूल नहीं। इसका एक तो है ना दीनी फायदा कि सुलहा के चेहरे का नूर आएगा और उसके अंदर बरकतें आएंगी। एक फायदा ये भी है कि 5 वक्त की नमाजों से उसकी जिंदगी की तरतीब संवर जाएगी, उसमें टाइम की पाबंदी आ जाएगी। जब नमाजों की पाबंदी नहीं होती फिर टाइम की भी परवाह नहीं होती। तो 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पे बाजमात अदा करना, इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, रियायत है। और अगर तकबीर उला हो तो सुभान अल्लाह, फिर क्या ही बात है, नूर अला नूर है। और तीसरी चीज खिदमत करना। बच्चे को हमेशा इंसान ऐसा बनाए कि वो दूसरे की खिदमत करके खुश हो। कई बच्चे होते हैं ना, उनको काम करना बोझ नजर आता है,
मुसीबत नजर आती है। नहीं, बच्चे को कहना नहीं, खिदमत, इसको अजमत समझो। जब छोटा बड़े की खिदमत करे, बच्चे माँ बाप की खिदमत करें अपने, तो उस खिदमत की वजह से खुद बखुद उस बच्चे के अंदर आजिज़ी आ जाती है, उजब और तकब्बुर की जड़ कट जाती है। जिस बच्चे ने खिदमत करने का काम अपने जिम्मे ले लिया, तो ये तीन बातें यूं समझ लें कि पूरी जिंदगी की तरबियत का निचोड़ है। बच्चे से सच का अहद लेना, 5 वक्त की नमाज को पक्का करवाना, और खिदमत में उनके साथ कोई गैर नहीं। उनके मुंह में आप घी शक्कर दें, उनको हलवे खिलाएं, जो मर्जी खिलाएं, जितना मर्जी प्यार दें, 3 चीजों में उनके साथ कोई गैर नहीं। ये यूं समझ लें कि सैकड़ों किताबें जो तरबियत औलाद के बारे में हैं, उन सब का असले उसूल और निचोड़ है। कौन कौन सी बात याद हुई या भूल गए? सच बोलना, 5 वक्त की, और दूसरों की। तो जिस बच्चे में ये 3 बातें आ गई, आप समझ लो कि ये अपने वक्त में अल्लाह ताला का वली बन जाएगा। ये ऐसी सिफतें हैं। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पीर साहब ने बच्चों की तरबियत के बारे में हमें बताया, और उसमें पीर साहब ने इन 3 बातों के बारे में हमें बताया कि इन 3 बातों पर हम लोग अमल करेंगे तो हमारे बच्चों की तरबियत अच्छी होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बयान पसंद आया होगा, और बहुत जल्द मैं एक नए बयान के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।